हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनेस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार आज आपके लिए जो है शब्द युग्म जो है वो लेकर आया हूँ। जो आपको पता है यूपी पुलिस में ये जो शब्द युग्म है, जो ये जोड़े हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। और हमारे 30 अगस्त और 31 अगस्त के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता था वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो आपको सही युग्म जो जोड़े हैं वो बताने हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी हमारी जो वीडियो बनेगी ये 30 और 31 अगस्त वाले यूपी पुलिस के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आपके इस वीडियो को देखकर 5 से 6 क्वेश्चन जो है नंबर जो है आपके बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 3 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आ रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें जो पहला युग हमको दिया गया है, पहला युग कह रहा है कि गाड़ी और ढाड़ी। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। आपको सही अर्थ युग्म चुनना है इसमें से दोस्तों। ठीक है, अब आपको यान दे रखा है। यान देखो, गाड़ी का मतलब यान ही होता है। ठीक है, और गाड़ी का मतलब क्या होता है? गहरा नहीं, गहरा होता है ना, गहरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसमें क्या हो जाएगा? पहला जोड़ा ही हमारा क्या मिल गया? सही हमको मिल गया। ठीक है, क्योंकि गाड़ी का मतलब यान या वाहन होता है। और यहाँ अगर आप किसी भी ऑप्शन में देखोगे गहरी है, ठीक है, ये उल्टा लिखा है क्योंकि पहले गाड़ी है तो यान आएगा ना, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ यान आना था, गहरी आना था, ये जैसे पहले वाले में आया हुआ है। ठीक है, गहरी है ना, फिर है गिरी, निकाली। तो गिरी का कोई मतलब नहीं होता, गाड़ी का मतलब यान होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ तक आवाज समझ आएगी तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, ये है। ये क्या कह रहा है भाई? देखिए ध्यान से सुनेंगे। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनभिज्ञ और अनभिज्ञ। देखो, अभिज्ञ और अनभिज्ञ दोनों में आपको अंतर बताना है, क्या होगा। देखो, अनभिज्ञ का मतलब आगम्य है, अनभिज्ञ का मतलब अभिज्ञ का मतलब होता है आगम्य। अब इसमें अज्ञान लिखा हुआ है, अज्ञान अज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अनभिज्ञ। ठीक है, फिर इसका ज्ञानी भी नहीं होता है, जानकार भी। अभिज्ञ का मतलब जानकार भी नहीं होता है। क्या होता है भाई? अवज्ञ होता है, है ना, अज्ञेय होता है। और अभिज्ञ का मतलब होता है गम्य। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर नहीं भाई, ये नहीं होगा हमारा। हमारे पास हो जाएगा कौन सा? अभिज्ञ का मतलब होता है जानकारी, जिसके पास क्या हो? जानकारी हो। तो जानकार कौन है? तो इस वाले में दे रखा है जानकार। ठीक है, और ना जानकार किसमें है? अनभिज्ञ का मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? करेक्ट, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? एक सेकंड रुकेंगे भाई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा आपके पास। तीसरा जोड़ा है, कह रहा है कि आपको अभ्यय और उभय। अभ्यय और उभय। अभ्यय का मतलब होता है निर्भर, उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो इसमें निर्भर तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है निर्भय। इस ऑप्शन में निर्भय नहीं है, इस ऑप्शन में निर्भय नहीं है ना, इसमें है ना। तो 3 ऑप्शन गलत कहेंगे, निर्भय इसमें हो जाएगा। उभय का मतलब दोनों होता है, तो पीछे लिखा है दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ तक का बात बताइए, समझ में आई या नहीं आई आपकी? अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ठीक है, कह रहा है कि आपके पास कह रहा है कि अली और एक है अली। अली और अली शब्द का सही युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो, अली का मतलब होता है भोरा, अली का मतलब है खसी, सखी, है ना। अली का मतलब क्या होता है? जो छोटे वाली मात्रा लगे अली, अली का मतलब होता है भोरा, और अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, तो अली और भोरा आपको देखना है कौन से ऑप्शन में। यहाँ कंधा दे रखा है, यहाँ धर्मन दे रखा है, या दुश्मन दे रखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? भोरा व सखी हो जाएगा दोस्तों। तो 4th का हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दीन, एक तो है दिन और एक है दीन। देखो, दिन का मतलब क्या होता है और दीन का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिन होता है दिवस, ठीक है, और दीन होता है गरीब, जिसकी स्थिति खराब हो। ठीक है, तो गरीब इसमें भी आया है, गरीब इसमें भी आया है, लेकिन इसमें सुबह आ गया, इसमें दोपहर आ गया। ठीक है, लेकिन दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताइए यहाँ तक का बात समझ में आई आपके या नहीं? ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, इसमें गरीब और दिवस भी दे रखा है बी में,
लेकिन ध्यान दो पहले दिन दिया है तो पहले दिवस ही आएगा, तो जो पहले दे रखा है वही पहले आना चाहिए, ऐसे ही तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि चिर और चीर का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। चिर, देखो क्या कह रहा है, चिर और चीर का अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है कि आपका कपड़ा। तो पुराना कपड़ा का आपको कहाँ देखने को मिला है? देखो कह रहा है कि नया पुराना, तो ये तो नहीं होगा। किला काश, ये भी नहीं होगा। चिर का मतलब क्या होता है? पुराना, और चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई? सी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा क्या गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर में कहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म को कौन सा है। तो आपको ये कौन सा सही युग्म जिसका है वो छांटना है। कह रहा है कि अकार आकार, ठीक है। एक तो अकार आकार वाला जोड़ा है, तो कह रहा है कि खान खान आवर्ती, तो खान आवर्ती नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। कुल, देखो कुल कोल, कुल अलग होगा, कोल अलग होगा, ठीक है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा सही युग्म। बता रहा ना कि एक तो कुल और कुल हो गया, एक है वंश और शीतल। देखो कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब होता है शीतल, ठीक है। तो दोनों का जोड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब होता है शीतल, बात एक ही है, ठीक है। शीतल मतलब ठंडा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि अनिल और अनल शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा। अनिल और अनल का जो अनल शब्द है उसका सही युग्म क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग, ठीक है दोस्तों। अब हवा और आग आपको किसमें देखे? देखो इसमें आग है, लेकिन हमारा आग वाला ठीक नहीं होगा क्योंकि पहले अनिल है, तो अनिल पहले हवा आएगी और अनल के बाद फिर आएगी आग, ठीक है। तो हवा और आग, तो 8वें का बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसमें ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि श्रुतम है ना, सूरी सम, ओ श्रुति सम है क्या भाई? श्रुति सम शब्द का युग्म है ना कि भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचाने जो भिन्न अर्थ निकालती हो, ठीक है। तो इसमें देंगे कुल और कुल, ठीक है। रात्रि और निशा, इसका मतलब एक ही होता है, रात्रि नहीं तो शाम उसको बोलते हैं, है ना। अभिलाषा और इच्छा एक ही बात है, ठीक है। और आपका किरण और रश्मि ये भी क्या है? एक ही है, ठीक है दोस्तों। देखो कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब आपने पढ़ा है ठंडा, जो क्या इसने यही कहा है कि भिन्न अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो कुल और अनुकूल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ गई, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है बता रहा हूं, आपके 30 और 31 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? श्रुत ये शायद यही आ गया है, चल देखते हैं एक बार ऊपर क्या था। 9वां क्वेश्चन हमने, ये अलग है, ये अलग है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है कि चलिए बैठते हैं। कह रहा है कि श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द के जोड़े का पहचानिए। आपके इसमें भिन्नात्मक जोड़ा वही पहचानना है उसी को अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो हमारा 10वें का क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुकना भाई, हमारा पहले का क्या आया था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका इसमें आपको देखना है, देखो जो सही जोड़ा आपको बताना है, उपेक्षा और अपेक्षा, भिन्नात्मक अर्थ वाला। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों का अलग अलग होता है। संसार जगत एक ही अर्थ में होते हैं, संध्या और शाम एक ही जगत में होते हैं, दिन और दिवस एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अपेक्षा और उपेक्षा का क्या हो जाएगा? अर्थ भिन्न होगा, और उसने कहा है कि जिसका अर्थ भिन्न हो तो वही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कह रहा है कि अंबुज और अम्बुद, हमारे पास क्या है? एक तो अंबुज है और एक अम्बुद है, तो उसका सही अर्थ भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अंबुज जो है किसका पर्यायवाची होता है? अंबुज कमल का पर्यायवाची होता है और अम्बुद बादल का होता है, ठीक है। अंबुज हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? कमल का, और अम्बुद होता है बादल का, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें कमल तो है लेकिन इसमें स्टार्टिंग में जल आ गया, इसमें समुद्र और कमल आ गया, इसमें बादल और समुद्र आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, कमल और बादल, ठीक है भाई। आपके भिन्नात्मक अर्थ वाले ने कहा ये बताना है कि कौन सा सही युग्म मिला रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला सही युग्म आपको छांटना है दोस्तों, ठीक है। एक तो मंदिर, मंदिर क्या होता है? देवताओं का स्थान यानी कि देवालय, और मंदिरा, मंदिरा क्या होता है भाई?
अश्वशाला हो जाएगी मंदिरा, है ना। मंदिरा क्या होती है? अश्वशाला। ठीक है, तो ध्यान देंगे मंदिर का मतलब पूजा घर हो सकता है, लेकिन पुजारी, पूजा घर और पुजारी एक ही बात होगी, तो यहाँ करेक्ट यह आ जाएगा रॉन्ग हमारा। घर और सवारी नहीं होता, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। गुफा, भाई मंदिर का मतलब गुफा थोड़ी होता है, ये भी गलत है। तो मंदिर होता है देवालय, ठीक है, और मंदिरा होता है अश्वशाला, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नियत, ठीक है, नियत नियत दोनों, एक है नियत, एक छोटे वाला है नियत, एक होता है नियत शब्द का सही युग्म आपको बता देना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो जो नियत लिखा हुआ है इसका मतलब होता है निश्चित, एक बड़े वाला नियत लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इरादा। ठीक है, क्या होता है? निश्चित और इरादा। अब आपको ढूंढ लेना है, इरादा तो इसमें पहले आ गया, लेकिन इरादा बाद में बताना है, नियत तो गलत हो जाएगा। मतलब जो नियत हमारा जो इरादा था उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ इरादा आ गया, इसमें भी पहले में, क्योंकि इरादा कहाँ जाना चाहिए था? बाद में। ठीक है, तो नियत का मतलब होता है निश्चित और नियत का मतलब होता है इरादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ गया? 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंश और अंश शब्द का सही युग्म कौन सा होगा? अंश और अंश का कौन सा सही युग्म होगा? ध्यान दो, जो पहले वाला अंश है इसका मतलब होता है हिंसा। जो पहले वाला शब्द है अंश, उसका मतलब होता है हिंसा, और जो दूसरे वाला अंश है उसका मतलब होता है कंधा। ठीक है भाई, क्या होता है? कंधा होता है, कंधा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पहले वाला अंश है इसका मतलब क्या है? हिंसा। क्या है भाई? हिस्सा, हिंसा नहीं, हिस्सा। अंश होता है हिस्सा। क्या होता है भाई दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा क्या? इसका हो जाएगा, जो ये अंश है इसका मतलब होता है हमारे पास हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। तो हिस्सा कहाँ है हमारे पास? ये रहा, और इस अंश का मतलब होता है कंधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंश का मतलब याद रखना है हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से, है ना, समान हो पर उत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है भाई, एक तो कह रहा है कि पर्यायवाची, नहीं पर्यायवाची तो नहीं होगा, इनका शब्द तो एक ही होता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 15 का। ठीक है, दूसरा है समरूप या समोच्चरित शब्द है, तो ये हो जाएगा भाई समरूप होंगे और समोचित शब्द हो सकता है। दूसरा विपर्शय या विलोम, विपर्शय और विलोम नहीं होंगे। ठीक है, फिर अगर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा, क्या कह रहा है भाई? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी है और क्या है? भिन्नार्थक है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, एक है अवधि, ध्यान देंगे, अवधि और अवधि ये भिन्नात्मक है ना। अनुचर और नौकर, नौकर, अनुचर नौकरी होता है, भिन्नात्मक नहीं है, सेम है। आदि का मतलब अंति होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, और क्या कह रहा है? अभिनय और नाटक। अभिनय में क्या है? नाटक ही तो दिखाते हो आप। तो हमारा जो उसने कहा कि जो जिसका समरूप भिन्नात्मक हो, तो अवधि और अवधि ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? भिन्नात्मक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या भाई? 17। तो 17 में क्या कह रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, जिसका अर्थ सही नहीं है वो आपको बताना है। कह रहा है कि शब्द युग्म नहीं है, ठीक है, अर्थ वाला जो शब्द है वो युग्म नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा। ध्यान देंगे, अनल हवा, अनल माने आग, तो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, ये तो है। अली, अली, अली मतलब होता है मोर और अली मतलब होता है सखी, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए आदि, एक है आदि और एक है आदि। एक आदि होता है आरंभ और एक आदि होता है अवस्थ, ये भी सही है। ठीक है, जलज, जलज क्या होगा? कमल, और जलद होता है बादल, समुद्र है। तो हमारा 28वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही जो है भिन्नात्मक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की कह रहा है कि जर और एक जरा शब्द युग्म का सही शब्द क्या होगा? 18 में बताना है आपको। देखो जर, जर मतलब होता है दौलत, और जरा मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, और देखो दौलत तो है लेकिन थोड़ी सी है, तो आपको वो देखना है इसमें दौलत स्टार्टिंग में कहाँ है,
इस देखो जर का मतलब होता है दौलत और जरा का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, तो जर जो होगा इस ऑप्शन में तो है नहीं, इसे भी काट देंगे, इसे भी काट देंगे, इसे भी काट देंगे, क्योंकि जर का मतलब क्या होता है दौलत होता है और जरा का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। जर मतलब जरा सा, हम बोलते हैं जरा सा दे दे, तो वही है। ठीक है, जरा सा मतलब थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है आपको? चलिए, कह रहा है कि सुपुत्र, देखो सुपुत्र, एक है सपुत्र, एक है सुपुत्र। पहला है सपुत्र, दूसरा है सुपुत्र। शब्द का सही निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ध्यान देंगे, सपुत्र अगर है, सपुत्र है, तो पुत्र के साथ होगा, और सपुत्र मतलब श्रेष्ठ यानी कि अच्छा पुत्र होगा। ठीक है, स माने सात और पुत्र माने पुत्र के, यानी कि पुत्र सहित होना चाहिए, और सपुत्र का मतलब होता है अच्छा पुत्र। अब आप देखो लास्ट में अच्छा पुत्र आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में अच्छा पुत्र आना चाहिए है, श्रेष्ठ पुत्र पहले आ गया तो ये तो खत्म हो जाएगा। पुत्र सहित तो है, लेकिन पुत्र पुत्र नहीं है, अच्छा पुत्र होना चाहिए। फिर है पुत्र पुत्र, देखो पहला पुत्र और पुत्र सहित, सहित तो कहाँ आएगा, पहले आएगा, तो पुत्र सहित और सपुत्र होता है श्रेष्ठ अच्छा पुत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है उसके बारे में बात। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वसन और व्यसन। ध्यान देना, व्यसन का मतलब होता है वसन, जो वसन स्टार्टिंग में लिखा है उसका होता है वस्त्र। वसन का मतलब क्या होता है वस्त्र। वैसन है जो दे रखा है स्टार्टिंग में, वस्त्र होता है। और जो व्यसन है उसका, व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत, गंदी आदत। व्यसन का मतलब क्या होता है गंदी आदत। तो बुरी आदत आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ तो वस्त्र लिखा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। आदत है लेकिन बुरी आदत है। ठीक है, शरीर से तो कोई मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा वस्त्र, आपको स्टार्टिंग में वस्त्र देखना था, इसमें वस्त्र नहीं है, इसमें वस्त्र नहीं है, दो में है, तो ये तो वाला तो गलती हो गया। तो बुरी आदत हो जाएगा, अस्त्र और बुरी आदत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 21। 21 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 21 की बात करते हैं कि एक तो है प्रहार, एक है परिहार। प्रहार और परिहार शब्द का सही युग्म आपको बताना है। ठीक है, ध्यान देंगे, जो प्रहार है, प्रहार का मतलब होता है क्या भाई, मारना या आक्रमण करना। ठीक है, और जो परिहार होता है उसका मतलब होता है त्यागना। परिहार का मतलब क्या होता है त्यागना, और प्रहार का मतलब होता है मारना या आक्रमण करना। ठीक है, प्रहार का मतलब यही तो होगा। ध्यान देंगे, इसमें आक्रमण है, इसमें मारना है, तो बात तो सही है दोनों में। इसमें हमला करना हो गया, उत्पीड़न हो गया। अब ध्यान देना, मैंने कहा जो जो लास्ट वाला जो परिहार लिखा हुआ है इसका मतलब होता है त्यागना, किसी को त्याग देना। तो यहाँ तो अपमान है, अपनाना है, तो त्यागना तो आया नहीं, उसका गलत हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। रक्षा करना ये भी गलत हो जाएगा, प्रतीक्षा करना ये भी गलत है। वो कह रहा है कि परिहार, परिहार का मतलब त्यागना, तो त्याग देना, यानी कि प्रहार का मतलब होगा मारना और हो जाएगा त्यागना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बात करेंगे 22 की। ध्यान देंगे, 22 में दो आपको शब्द दिए हैं, एक तो जटर, जरठ और एक जठर। देखो एक जरठ और एक जठर, जठर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ध्यान देना, देखो जो जरठ लिखा हुआ है, जरठ है जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है बूढ़ा। ठीक है, क्या होता है भाई, बूढ़ा आदमी। जठर का मतलब क्या होता है बूढ़ा। ठीक है, और जो जठर है, जठर का मतलब होता है पेट। जठर का मतलब क्या होता है पेट। जो दूसरे वाला जठर है, ये जो जठर है इसका मतलब होता है पेट, और जो जरठ है उसका मतलब होता है बूढ़ा। ठीक है, तो इसमें बूढ़ा कहाँ दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है। ठीक है, और पेट हो जाएगा ये, तो यहाँ बूढ़ा पेट लिखा हुआ है, बूढ़ा पेट लिखा, उल्टा करके लिखते हैं तो ये तो नहीं होगा, पहले बूढ़ा आएगा फिर पेट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 22 हो गया, 23वें पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 23वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बात वात शब्द का सही युग्म बताना है। ठीक है, बात और वात का आपको क्या करना है, सही युग्म बताना है। बात का मतलब होता है बातें करना, और वात का मतलब होता है हवा। ठीक है, बातें, वात का मतलब होता है बातें करना, और वात मतलब होता है हवा। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, हवा आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ इसमें वायु विकार दिख रहा है, लेकिन ये बाद में आना चाहिए, वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दवा रोग लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ सी में शिकार लिखा हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि वात का मतलब होता है हवा। वात क्या होती है, हवा, और बात का मतलब है बातें करना, विचार करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में आपको क्या कहा, चलिए भाई 24 में क्या, आयु, एक आय है और एक आयु है। आय और आयु,
ठीक है, इसका आपको सही युग्म बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 24वें का आपको पता है क्या हो जाएगा, आय। इसका तो सभी को पता है, आय क्या होती है, आय, आय आमदनी होती है, आयु उम्र होती है। आमदनी कहीं नहीं है तीनों में स्टार्टिंग में, और आयु का मतलब आपको पता है उम्र होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 हमारा आएगा उसके बारे में बात करते हैं, क्या है 25। 25 में जलद और जलज है, दो शब्द है, जलज है और जलद है। ठीक है, जलद का मतलब होता है जो पानी को धारण करता है, पानी का अपोजिट होता है बादल। पानी को धारण करने वाला कौन होता है, जलद, बादल हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कहीं बादल आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, फिर है जलज, जलज किसका पैदा होता है, कमल का। ठीक है, तो हो जाएगा कमल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26। 26 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। तो गलत युग्म का चयन आपको करना है 26 का। ठीक है, तो याद रखेंगे 26 में देखो, अब मणि और मणि, कह रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। मणि और मणि तो गलत थोड़ी है ना। लवण लवण, बात एक ही है। लेस और लेस, और ये जाएगा वक और बहुला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुला। वक और बहुला ये विपरीत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 27 की। 27 में क्या कहा गया है, ठीक है, 27 में क्या कहा गया है, पेपर को फाड़ देना है। पेपर जबरदस्त है, ठीक है, सभी क्वेश्चन जबरदस्त है, पेपर में आने वाले हैं, बिल्कुल है। इसी वीडियो को देखकर चले जाना, आपका 30 और 31 का पेपर क्या हो जाएगा, सही तरीके से आपको 5 या 6 नंबर में बढ़वा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं, करेंगे निम्न में से कौन सा एक युग समोच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। समुच्चारित नहीं है, आपको वो चयन करना है। कुमार कुम्हार, ठीक है, फिर है कढ़ाई कढ़ाई, ठीक है, एक तो कढ़ाई हो गया, एक कढ़ाई हो गया। एक हो गया हमारे पास करकट कचरा, करकट और कचरा, ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चरित नहीं है, समुच्चरित नहीं है बताना है। देखो क्या कह रहा है, अपार उपकार हो जाएगा, है ना, अभिराम अभिराम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंत्य अंतिम, है ना, अंत्य अंतिम, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभियान अभियान तो हो गई, अभिमान और अभियान ये अलग चीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करेंगे 29 की। 29 में क्या कहा गया है, 29 में क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। 29 में हमको क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। 29, ठीक है, 29 में क्या, निम्नलिखित शब्द युग्म का विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको याद रखना 29 का क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं। डोल ढोल होता है, डोल ढोल हो गया, है ना, और आपका दर्शन वंशन हो गया। ठीक है, और अन्य अन्य हो गया। आकार आकृति, ये तो सेम हो जाएगा, आकार और आकृति। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए भाई 30 क्वेश्चन आ गया। 30 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्द का सही युग्म या सही युग्म शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको सही युग्म वाला ज्ञात बताना है। कह रहा है कि क्वेश्चन दे रखा है आपको, कुंजन कुंजन, है ना, एक कुंजन है एक कुंजन है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे। कुंजन का मतलब होता है दुष्ट, कुजन का मतलब क्या होता है, कुजन, कुजन का मतलब होता है दुष्ट, और कुजन का मतलब होता है परीक्षाओं की चाहट होती है, जैसे चहचाहट होती है, जैसे ना, मतलब हम बोल देंगे पक्षियों की चहचहाट होती है। क्या बोलते हैं, पक्षियों की चहचहाट बोलते हैं। ठीक है, तो कुंजन का मतलब हो जाएगा दुष्ट, है ना, और कुंजन का मतलब हो जाएगा, कुजन का मतलब हो जाएगा पक्षियों की चहचहाट। ठीक है, तो हमारा 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 की, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सही नहीं है, निम्नलिखित युग्म में से एक सही युग्म नहीं है, उसका चयन करना, जो सही नहीं है। ठीक है भाई, उसके बारे में बात करेंगे। 31 में ध्यान देंगे क्या है, बहन बहन, बहन बहन क्या होता है, सहोदरा होता है। ठीक है, बहन का मतलब होता है ढोना, ये तो करेक्ट आंसर हो गया। हमें बता रहा जो सही नहीं है, भाग्य हिस्सा होता है, भाग मतलब हिस्सा होता है, और भाग्य मतलब किस्मत होती है, ये भी ठीक है। ठीक है, भारतीय सरस्वती होगी, सरस्वती का है, और भारतीय हिंदुस्तानी होगा, ये भी ठीक है। ठीक है, रूपा कनारा, और रूप का आकार नहीं होगा, तो हमारा यही युग्म सही नहीं है। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर
डी ही हो जाएगा, क्योंकि इसने ये पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32 है। 32 में हमें क्या दिया गया है? 32 में करेंगे ग्रह और ग्रह का अर्थ बताइए। ग्रह का मतलब होता है घर, ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। ठीक है भाई, तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा भाई, याद देंगे। 32 का हमारा क्या हो जाएगा, एक तो घर हो जाएगा और दूसरा मैंने बताया भी ग्रह का होता है नक्षत्र। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 33 में देखिए क्या कहा गया है। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ सही नहीं है? आपको युग्म का सही अर्थ बता देना है दोस्तों। ठीक है, तो 33 में देखते हैं क्या है। उभय, उभय का होता है निर्वेद, ये सही है। उभय का मतलब होता है दोनों, तो ये जोड़ा तो ठीक हो जाएगा। इत्र का मतलब होता है अन्य सुगंधित, और इत्र का मतलब होता है दर। ठीक है, देखो इत्र का मतलब होता है अन्य और इत्र का मतलब होता है सुगंधित दर। ठीक है, इत्र जो लगाते हैं ना आप, वो सुगंधित। ठीक है, हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। बात कर वो ये तो ठीक हो गई। ये कह रहा है कि इसने जौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, वो हमको बताना है। ठीक है, फिर कह रहा है कांति, कांति का मतलब, ठीक है, और क्लांति का मतलब चमक। तो ये ऑप्शन क्लांति का मतलब चमक नहीं होता। कपीस का मतलब ये तो सही है, और कपीस का मतलब हनुमान होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 34 में करा कि किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? 34 में आपको ये बताना है, तो ध्यान देना कौन सा सही नहीं है। मेघ का बादल होता है, मेघ का अज्ञ होता है, तो ये तो वाला तो सही है। रुख का पेड़ होता है, रुख का तरफ होता है, तो इसे ये भी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, रेचक, रेचक का स्थावर होता है, और रोचक का क्या होता है? वो रेचक का स्थावर और रोचक का दिलचस्प होता है। रोचक दिलचस्प होता है। ठीक है, ये तो सारे सही हो जाएंगे, तो कौन सा बच गया? डी, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अजर का मतलब अमर, यहाँ लिख रहा है बूढ़ा ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 35 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि किस विकल्प में समसूत्री भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है 35 में। 35 का देखते, 35 में क्या हो जाएगा? देखो सही मेल नहीं है जिसका। दर्शन का होता है, दर्शन जो होता है वो दांत होता है, और दर्शन का होता है आलोचन होता है। ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा। परिणय का प्रेम होता है, और परिणय का विवाह होता है। ठीक है, ये भी बात सही है आपकी। ठीक है, फिर बात करते हैं सूती। सूती का क्या होता है? श्रव सूत होता है, और सूती का मतलब होता है बना हुआ। ये भी ठीक है भाई, तो ये रहेगा निर्जर और झर का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ही गलत युग्म बैठ रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 36 की। 36 में क्या कहा गया है? चलिए 36 में भी देख लेते हैं क्या करा है अभी। किस विकल्प समसूत्री भिन्नात्मक शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है? आपको ये बताना है। ठीक है, वर्दंत विशु, बूंद विठल, तो ये तो गलती हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि सोत सृजन होता है, शोध शुद्ध संस्कार होते हैं, वशन कपड़ा होता है, वैशन बुरी लत होती है। ठीक है, रित या ऋतु मौसम होता है, सच्चा होता है, और इसका जो इसने रखा है सही मौसम, ये आपका ये भी सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 36 का ए हो जाएगा। यही जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कह रहा है कि किन समसूत्र, है ना, श्रुत समसूत्र शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो 37 का हो जाएगा आपका क्या? ध्यान देंगे जो सही नहीं है। कह रहा है कि हरण चुराना होता है, हिरण मर्ग होता है, हिरण का पर्यायवाची मर्गी होता है। ठीक है, फिर कह रहा है आपको स्रोत धारा होती है, और स्रोत कान होता है सुनने वाला। ठीक है, और हमारा आ जाएगा द्रव तरल होता है, और द्रव्य पदार्थ होता है। तो क्या कहा? चिर का दीर्घकाल नहीं होता है। इसको क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया? 38 आ गया। 38 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिच्छिद, परिच्छद और प्रतिच्छेद का सही शब्द युग्म आपको बताना है। 38 का देखो, परिच्छद का मतलब होता है आवरण, और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग, अनुभाग। ठीक है, अनुभाग होता है अनुभाग। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो परिच्छेद का मतलब हो गया आवरण, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका तो करेक्ट हो गया है। और परिच्छेद का मतलब अनुभाग हो गया, ये बात सही है। ठीक है, चलिए फिर हो गया। तो 39 पे चलते हैं। 39 में क्या कह रहा है? 39 में क्या कह रहा है दोस्तों? 39 की बात करते हैं।
कह रहा है कि किस विकल्प का समसूत्री भिन्नार्थक शब्द के अर्थ सुमेलित है, जिसके सुमेलित है उसके बताने हैं दोस्तों। ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा? जलद, जलज बादल, जलद बादल का होगा, ये इसका हो जाएगा। उल्टा हो रहा है यहाँ भी अश्व घोड़ा होता है, अश्व में तो खच्चर नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही जोड़ा है सर्वथा तरह से, है ना, सब तरह से हो जाएगा और सर्वदा हमेशा होगा। ठीक है, तो ये वाला जोड़ा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 40 में कह रहा है किस विकल्प में समसूत्र भिन्नार्थक शब्द के अर्थ सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? पथ, पथ्य हो जाएगा। ठीक है, पथ का क्या हो जाएगा? पथ्य हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पथ, पथ्य और मार्ग, रास्ता। ठीक है, बीमारियों के लिए दिया जाने वाला, है ना, हितकर भोजन, पथ्य का मतलब। ठीक है भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा? जठर, देखो जठर ज्येष्ठ होता है, जठर ज्येष्ठ होता है, जो सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, और निर्माण का रचना होता है, निर्माण मोक्ष, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। जठर का ये नहीं होता है, जरठ का होता है, बूढ़ा, तो हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि इति, देखो एक तो इति और एक है इति, का सही अर्थ कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो 41 का हो जाएगा आपका क्या? देखो पूर्णता, इच्छा, पीड़ा, समापन, पीड़ा का भी समापन नहीं होती है। ठीक है, प्रारंभ और विश्वास, है ना, और हमारा समाप्ति, दुख। तो हमारा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या बैठ जाएगा इसमें भाई? समाप्ति, दुख बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि किन समसूत्री भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद समागत नहीं है? तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो आसन, एक हो जाएगा आसन और एक होगा आसन। आसन होता है समीपस्थ और आसन मतलब है ठीक बैठने की विधि। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही मेल कर गया इसमें, तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43 की। 43 में क्या कह रहा है? किस विकल्प में समसूत्र भिन्नार्थक शब्द का अर्थ भेद सुसंगत है, सुसंगत है? ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं 43 की। तो कौन सा सुसंगत है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कौन, ग्रास और कोर, किनारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सुसंगत नहीं है। ठीक है, निश्चल, सीधा, निश्चल का मतलब सीधा है, और निश्चल स्थिर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। शुदा, ये भी गलत हो जाएगा। पुरुष कठोर और पुरुष नर। ठीक है, पुरुष क्या होता है? कठोर, और पुरुष होता है नर। ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, हमारे पास 44 क्वेश्चन आ गया भाई। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? ध्यान देंगे 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस विकल्प से उनका अर्थ भेद सही नहीं है 44 का। ठीक है, कह रहा है कि शब्द युग्म का अर्थ भेद, अर्थ भेद हमें बताना। ध्यान देना, जो पहले लिखा हुआ है ये शब्द युग्म लिखा हुआ है, अर्थ भेद इसका दूसरे वाला लिखा हुआ है, तो वो आपको पता है जो सा सही नहीं है। तो वाचल का मूंगा होता है और प्रसार का वर्ष होता है, ये वाला तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 44 है ना मराठी के, हाँ। फिर कह रहा है कि दामन, दामन का आंचल होता है और दमन का दबाना होता है। ठीक है, नीति का अनंत नहीं होता, नीति का बंधन नहीं होता। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चौथे की पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अनंत माने आग होता है, अनिल माने हवा होती है। ठीक है, ये पीछे भी आया हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 हमारे पास क्या कह रहा है? 45 हमें कह रहा है कि सम, एक तो सम है, एक सम है, युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा 45 में? देखो युग्म बताना है, शांति वाचल होता है, ठीक है, ये तो शांति मोक्ष होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, वाचल शांति होता है, ये भी ठीक है, लेकिन सम्मान मोक्ष नहीं होता है। यही बताना है कि कौन सा अर्थ वाला युग्म है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? सम्मान यानी कि मोक्ष वाला हो जाएगा, सम्मान मोक्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। अगर है कि ग्रंथ, ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा 46। ठीक है, तो सही अर्थ पूछ रहा है। पुस्तक देवपाठी होता है, गलत, है ना।
किताब सिक रुख होता है, ये आपका कुछ कुछ मुझे लग रहा है। ठीक है, पुस्तक गांठ, ये भी नहीं होगा। किताब लेखक, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। किताब सिक रुख, सिख गुरु है ना, किताब का जाएगा सिख गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47 की। 47 कह रहा है कि संक्षिप्त शब्द का है ना प्रथा और प्रथा, प्रथा और प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ बैठता है। ठीक है, प्रथा का मतलब होता है कुंती है ना, और प्रथा का मतलब होता है रीति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बैठ गया इसमें, तो करेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। चलिए 48 की बात करते हैं। 48 हमें क्या देगा, एक तरह का अम्बुज तथा अम्बुज शब्द का सही अर्थ आपको बता देना है। ठीक है, तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुज का मतलब होता है सागर। जल को जो धारण किए है ना, वो हो जाएगा हमारा सागर, जो जहां बहुत सारा जल इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं अम्बुज। ठीक है, बस आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट में, कह रहा है कि अर्थभेद की दृष्टि से समसूत्र भिन्नात्मक शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। 49 का। ठीक है, जो सही नहीं है, प्रतीप दीपक होता है ना, प्रतीप ये होगा प्रदीप, प्रतीप प्रदीप, और उल्टा दीपक हो जाएगा। ठीक है, पिक, पिक का पाक हो जाएगा और कोयल का कूक हो जाएगा, सही है ये भी। ठीक है, प्रणीत, प्रणीत का क्या परिणीत हो जाएगा, और विवाहित का होगा रचित, तो विवाहित का रचित थोड़ी होता है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बलि का मतलब होता है बलि, और भेंट का मतलब होता है बल्ला विवाद। ठीक है, क्या होता है बलवान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ये क्या दे दिया गया हमें उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या हमको दे दिया गया है। चलिए धन्यवाद। दिए गए शब्द का सही युग्म आपको छांटना है। एक तो आस्वद दे दिया, क्या दे दिया भाई, आस्वद दे दिया, और आपको एक और एक रखा आपको अवगत, और एक दे रखा है अभिगत। कौन सा रखा है, अवगत और अभिगत। अभिगत, इसमें आपको क्या करना है, सही युग्म याद करना है। ठीक है, कह रहा है कि प्रेम विदित होता है, ठीक है, ज्ञात विदित होता है, ये भी ठीक है ना, ज्ञात प्रेम होता है, ये भी ठीक है, तो विदित क्या हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है भाई दोस्तों, ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो याद रखना है। जिसका 30 और 31 अगस्त का पेपर है, तो उस अपने दोस्त को आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि आपको पता है आप एग्जाम देकर आए हैं, आपको शब्द युग्म से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। हर शिफ्ट में 2 या 3 से जो सही शब्द युग्म के क्वेश्चन थे वे आपको देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा क्या कर देना है, शेयर कर देना है। आज की वीडियो में इतने, और याद रखना इस वीडियो से आपके 5 या 6 नंबर बढ़ जाएंगे। तो जो भी जिस दोस्त का पेपर हो चुका है तो वो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिसका नहीं हुआ पूरी वीडियो को एक बार वॉच करके जरूर जाना है दोस्तों। ठीक है, कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल को भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।